गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महादेव के मैसेजेस। काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप मैसेजेस लेकर आएँ। सो ये एक छोटी सी रीडिंग है आज आपके लिए। एंड कुछ दिनों पहले मैंने साईं बाबा के मैसेजेस आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत से लोगों ने बोला कि हाँ हमें नीड थी इन मैसेजेस की एंड हमें बहुत हेल्प हुई। वहाँ पर एक दो लोगों के कमेंट्स ऐसे भी थे कि क्या साईं बाबा आकर आपको बताते हैं कि ये मैसेजेस वहाँ आप पहुँचा दीजिए। वो थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं उनको बताना चाहूँगी कि हाँ, बाबा आते हैं और मुझे मैसेजेस देते हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो आपको भी मैसेजेस देंगे अगर आप मेडिटेशन एंड योगा करोगे एंड अपना इनर वर्क करोगे, जो मैं सभी लोगों को बोलती हूँ करने के लिए। तो बाबा मुझे आकर मैसेजेस देते हैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ऐसा नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि अगर मैं हूँ महान, मैं स्पेशल हूँ, तो आप भी हो। जिस भी तरीके से आप देखना चाहो देख सकते हो, जो भी आपका परसेप्शन है लाइफ को लेकर, आपको खुद को लेकर, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं अलग नहीं हूं कि बाबा मुझे मैसेजेस देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वो आपको भी मैसेजेस देंगे अगर आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। देखो, यूनिवर्स हमेशा हमसे कनेक्ट होना चाहती है, हमको मैसेजेस देना चाहती है, लेकिन हम और सारी चीज़ों में इतना खोए रहते हैं ना कि उनके मैसेजेस हम ले नहीं पाते। और ऐसा, अगर आपको याद हो, एक डेक है मेरे पास सॉर्ट ऑफ लाइट करके, तो उसमें भी एक कार्ड ऐसा ही है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि आप सुन नहीं रहे यूनिवर्स को। ओके, तो ऐसा हो जाता है। तो अगर भाई साहब आप मेडिटेशन करेंगे, आप योगा करेंगे, आप इनर वर्क करेंगे, तो बड़ी आसानी से आपको भी मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। और मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं मुझे बताइएगा कमेंट में, अगर मैं ये झूठ कह रही हूँ या बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ। क्या आप लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको मैसेजेस नहीं मिलते ड्रीम्स के थ्रू या विजन्स के थ्रू? आप लोग मुझे बताइए। तो ये बस ऐसे ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ये जो बातें मैं बोलती हूँ कि मुझे मैसेजेस मिले या मुझे विजन्स आए, तो मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुद को अलग या महान बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ये है कि मेरा ये काम है, मैं कर रही हूँ, मुझे मैसेजेस मिलते हैं तो मैं पहुँचाती हूँ, मैं मीडियम हूँ तो वही कर रही हूँ। ओके, आप अगर मैसेजेस लेना चाहते हैं तो आप योगा मेडिटेशन करिए, आप इनर वर्क करिए, आपको भी मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई हो। अब हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग, तो चलिए देखते हैं। ये एक छोटू सा पिका कार्ड है, मतलब बहुत लंबा रीडिंग नहीं है। आपको पता है मैं ये वाले रीडिंग्स कैसे करती हूँ। 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर रखूँगी। पहला तो आपके लिए आ गया है सन, दूसरा कार्ड आपके लिए आ गया है चैरियट का, और तीसरा कार्ड देख लेते हैं क्या है, हेरोफेंट का है। ये 3 कार्ड्स हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है जल्दी जल्दी से, और फिर आपने देखनी है रीडिंग। आप चाहें तो 2 कार्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो तीनों का रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं ना, और समझ नहीं पाते कि कौन सा कार्ड हमें पिक करना चाहिए, तो तीनों का रीडिंग देख लिया करो। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं इन चीज़ों में। अब यहाँ पर भी टेंशन लोगे तो फिर हो गया काम, फिर तो लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी। इन चीज़ों में भी आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो फिर तो कैसे ही रहोगे, है ना। कल भी मेरे पास कोई आया था रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग मैं कर रही थी, सेशन था, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप तो भाई बड़े सीरियस रहते हो, इतने सीरियस मत रहा करो, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहो, क्योंकि इतने ज़्यादा गंभीर रहोगे ना तो जो 7 कलर्स होते हैं ना लाइफ के, उनको एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइफ ना ब्लैक एंड वाइट ही हो जाएगी। हैप्पी हैप्पी रहने का जो भी है। ओके, ये आपके 3 कार्ड्स हैं, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। ये रहे आपके कार्ड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो पॉज कर लो। 2 ऑप्शंस हैं, एक या 2 कार्ड सिलेक्ट कर लो। और अब हम देखेंगे रीडिंग। ठन तो शुरू करते हैं रीडिंग। और शाम को भी मैं एक रीडिंग लेकर आ रही हूँ, तो वो डेस्टिनी नंबर के आधार पर होगा। आप लोग जो बोल रहे हो तो क्लियर कट मैसेजेस होंगे वहां पर भी कि जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर यू, क्या आपको सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। ओके, चलिए पहले ये रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द सन के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जो डेक में यूज कर रही हूँ दिखा देती हूँ आपको, अगर आपको लेना हो तो ये वाला डेक है, हम बाय कर सकते। अरे ये बुक तो वैसे दिख रही है, ठीक है, ये वाला डेक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हो। अगर आप सीख रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग या वैसे ही आप इन कार्ड से अपनी रीडिंग कर सकते हो। अगेन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, सेल्फ क्लींजिंग कर रहे हो, देन कार्ड्स काम करते हैं। ऐसे कोई भी कार्ड निकाले तो बात नहीं बनेगी। क्या मैसेजेस हैं बाबा जिन्होंने सन के कार्ड को सिलेक्ट किया है? भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। ओके, तो मैसेज आपके लिए सबसे पहला ये है, हो सकता है कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 हो, या फिर आप सिंह राशि के हों यानी कि लियो, या फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको ओवर पावर कर लेती है कई बार। तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि अपने जो मैसेजेस हैं लोगों तक जब आप पहुँचाते हो ना, तो थोड़ा नम्र होकर, थोड़ा प्यार से उन तक मैसेजेस पहुँचाने का प्रयास करो। अगर आपको बहुत गुस्सा आ जाता है जल्दी, देखो ये कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कोई एक टॉपिक है जिस पर डिस्कशन हो रहा है, 4 लोग बैठे हैं और विचार विमर्श हो रहा है, एंड सामने वाले ने कोई ऐसी बात कही जिसको लेकर आपको लगा कि यार हद है, ये भी कोई कहने की बात थी, मतलब ये तो क्या है, ये तो हद बेवकूफ़ी है, राइट। कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये बोलने की बात थी, ये तो पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, इतना तो लोग बोल देते ना, ये कॉमन सेंस नहीं है क्या, ऐसा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ हमें समझ आ रही है या हमें लग रहा है ये बहुत छोटी सी बात है, ये तो अंडरस्टूड है, ये कुछ अलग से समझाने या बोलने की नहीं है, वो सामने वाले को, जो हमारे साथ बैठे हैं लोग, हो सकता है उनके लिए बहुत नया हो, उनको उतनी समझ नहीं है, उन चीज़ों की इतनी गहराई को वो नहीं पकड़ पाते हैं। सरफेस पे जो दिख रहा है वो उसी को पकड़ते हैं, उतना डीप जाने की आदत उनकी नहीं है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं, या इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरियस नहीं है, उनकी समझ उतनी है, ठीक है। तो उनसे, ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो उनसे बहुत ही प्यार से बात करिए। भले ही आपको गुस्सा आ रहा है ये सोच के कि ये क्या बेवकूफ़ी थी, ऐसा लग रहा हो, लेकिन फिर भी आपको प्यार से ही उनको समझाना है, क्योंकि ये सोचना है कि ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये उनके समझने का स्तर है, अभी वो उतना लाइफ को बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं। दैट्स वाई मैं कहती हूँ ना कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बनते जाते हैं, हमें तराश दिया जाता है, राइट। तो जब तक प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज नहीं आए ना, हम उतना गहराई तक चीज़ों में नहीं पहुँच पाते, हम ऊपर से ही चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हो जिसको बॉडी पेन है, ओके, जिसके घुटनों में दर्द है, आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ बहुत दर्द है भाई, देखो चलने में कितनी दिक्कत है, राइट। आप बोल रहे हो लेकिन वो दर्द आप महसूस नहीं कर पा रहे, आपको बुरा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत खुश हो, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। समझोगे कब? जब वो खुद से मिलेगा। उस वक्त अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि भाई मुझे बहुत घुटनों का दर्द है, आप बिल्कुल वहां पर क्लिक कर जाओगे, ये दर्द कैसा होगा, किस हद तक होगा, राइट। ऐसा हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस है। तो हमें जब इतना टफ टाइम मिलता है ना लाइफ में, तो हमें ये सिखाता जाता है, हमें बताता जाता है, महसूस करवाता है और हमें उतना ही अनुभवी बना देता है, राइट। तो जिसने वो चीज देखी नहीं, जिसको वो नी पेन हुआ ही नहीं, वो उतनी गहराई तक समझ नहीं पाएगा। उसको ये दिखेगा कि हाँ ये तकलीफ में है, लेकिन किस हद तक, राइट। जैसे मैं जब हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने भी एक बार यही बोला था, जो भी मेरे आसपास लोग थे, मैंने कहा था कि मैं बहुत आभारी हूँ कि सभी लोग मेरे साथ हैं, और मतलब एक थोड़ा सा हो गया था आर्ग्यूमेंट, उस पर मैंने बोला था कि आप लोग हो मेरे साथ और आप लोगों को मेरा दर्द समझ आ रहा है, लेकिन फेस मैं कर रही हूँ अकेले, क्योंकि जो वो 10 इंजेक्शंस लगते थे ना पूरे दिन में वो मेरी बॉडी में ही लग रहे थे, राइट। तो बॉडी का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था जिसमें स्वेलिंग ना हो, और फिर स्वेलिंग के ऊपर इंजेक्शंस लगते थे, क्योंकि एवरीडे लग रहे थे लगातार। तो ये हो गया था। तो दर्द उनको हो रहा था जो मेरे साथ थे, लेकिन मैं जो फेस कर रही थी वो नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसे हो जाता है।
तो मे भी इस पॉइंट पर आपको गुस्सा आता हो और आप थोड़ा तेजी से बोल देते हो कि इतना तुमको नहीं पता, इतना तुम नहीं जानते, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या सीखा तुमने लाइफ में, राइट। तो ऐसे कई बार हो जाता है। तो आपको पापा वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा नहीं होने का, अपनी जो भी बात है वो प्यार से और नम्रता के साथ आप लोगों तक पहुंचाओ, तब आपकी बात सुनी भी जाएगी, तब आपकी बात मानी भी जाएगी, लोग आपको रिस्पेक्ट भी ज्यादा करेंगे और प्यार भी करेंगे। अभी भले ही बात आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आप थोड़ा रूड होकर गुस्से में बोलते हो ना, तो क्या होगा, आपकी रिस्पेक्ट खो जाएगी। ओके, लोग आपकी सलाह तो मानेंगे, लेकिन पीठ पीछे बोलेंगे यार अच्छा इंसान नहीं है वो, लेकिन अब जरूरत पड़ी है तो क्या करें। Pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sound and the illuminating light of wisdom. ओके, तो यहाँ पर आपको ये भी बोला गया है कि भाई मेडिटेशन करें। अगर आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है चीज़ों को लेकर, बोला गया है कि आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन करते वक्त जो साइंस आपको मिलते हैं ना, उन पर थोड़ा फोकस करें गाइस। ओके, ये मैसेज है फॉर यू। सो ये तो मैं वैसे भी बोलती हूँ सभी लोगों को कि अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको छोटी से छोटी लगनी शुरू हो जाएगी, और ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ऐसे बोलने से नहीं है। मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बैठ के ध्यान की अवस्था में लाकर खुद को क्या ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, क्या पार्टनर आ जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। बिल्कुल ये कुछ चेंज नहीं होता है, बट आपका मन शांत हो जाता है। और ये जो होना है, अगर जॉब मिलनी है, अगर रिकंसिलिएशन होना है, जिस टाइम पर होगा उसी टाइम पर होने की प्रक्रिया को आप स्वीकार लोगे कि ठीक है अभी नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा, राइट। या फिर आपका परसेप्शन ऐसा हो जाएगा कि ना वाली चीज नहीं आएगी, कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। डर जो अपने अंदर आ जाता है वो खत्म हो जाएगा, और नहीं बोलना आप बंद कर दोगे। आप कहोगे कि हाँ होगा, सही समय पर होगा, होगा सही समय पर होगा। ओके, तो ये हो जाता है, ये चेंज है। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द चैरियट के कार्ड को, तो लेट्स सी महादेव की क्या मैसेजेस है फॉर यू अभी के लिए, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। अरे वाह, फैमिली इमोशनल सपोर्ट। फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप बहुत ज्यादा काम में बिजी हैं, पैसा 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 कर रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ में लगे पड़े हैं, तो बोला गया है कि फैमिली को थोड़ा समय दें, इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपकी फैमिली को। अभी हाल फिलहाल में पैसा इतना नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हैं कि पैसा होना चाहिए, इनको एक सिक्योर लाइफ देनी है, फैसिलिटीज देनी है, लेकिन आपकी जो फैमिली है वो परेशान है इसलिए क्योंकि आप उनके पास नहीं रहते। ओके, अगर आप दोनों ही वर्किंग हो तो आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है, आप देखें और इस पर ध्यान दें। क्लियर कट मैसेज है। और अगर आपकी अपनी फैमिली नहीं है, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ या बच्चे नहीं है, तो आपके माँ बाप भाई बहन है, तो फैमिली जो है आपकी वो आपका वेट करती रहती है, और आपसे जो उन्हें चाहिए वो आपसे नहीं मिल रहा है, आप कुछ और दे रहे हो। तो ये पता है हो क्या रहा है, ये वैसे ही हो रहा है जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कह सकती कि यूनिवर्स ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यानी कि है बहुत कुछ लेकिन उससे संतुष्टि नहीं है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, आप बहुत कुछ फैमिली को दे रहे हो तो फैमिली ये नहीं बोलेगी कि आप कुछ कर नहीं रहे, या अगर बोलेगी तो आपको बुरा लग जाएगा कि यार मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ इतना सब कुछ, बट एग्जैक्टली जो उन्हें चाहिए वो नहीं आप दे रहे हो, तो वो असंतुष्ट है। ठीक है, तो ये आपको मैसेजेस आए हैं, लॉर्ड गणेशा का आया है।
यहां पर आपको बोला गया है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है। ओके, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो कि बहुत अच्छा चल नहीं रहा, सेपरेशन कुछ चल रहा है या डाइवोर्स वगैरह की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई डाइवोर्स वगैरह के बारे में ना सोचें, थोड़ा फिर से एक दूसरे के साथ में समय बिताने की कोशिश करें, फैमिली बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा है। एक फ्रेश स्टार्ट करो, नएपन के साथ में चीजें शुरू करो, खत्म करने की बात मत करो, और अगर खत्म करना है तो फिर खत्म कर ही दो, बीच में अटको मत। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। आप दो नाव पर पैर रख के नहीं चल सकते। तो कुल मिलाकर मैसेज वही आ रहा है कि फैमिली या जो आपके अपने हैं वो असंतुष्ट हैं आपसे। आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए। ओके, सो सारे लोग मिलकर बैठो, बात करो और फैसला करो जो भी करना है। एंड यहाँ पर ये भी है आपके लिए कि आप मेडिटेशन करें और जानने की कोशिश करें एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोगों को ये भी लगेगा कि अरे दी बोल रही है कि अब कभी बोलती है कि अपने हिसाब से काम करो, फिर बोलती है कि फैमिली के हिसाब से काम करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि किसी और के हिसाब से काम करो, मैं वही बोल रही हूँ जो आपको चाहिए वही आप करो, लेकिन देन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए कुछ कर भी रहे हो, वो असंतुष्ट है और वो आपको भी असंतुष्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि सारे लोग मिलकर बैठो, बात करो, बीच का कोई रास्ता निकालो। और अगर आपको लगता है कि बीच का रास्ता नहीं है, आप जो कर रहे हो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, आप जो दे रहे हो उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, तो उनको क्लियरली बता दो ताकि वो होप्स ना रखें, राइट? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो होप्स है ना, वो हमें बहुत रुला देती हैं। तो एटलीस्ट उनको क्लैरिटी दे दो। और उससे पहले आपको बोला गया है कि पहले आप मेडिटेशन करो और जानो आपको क्या चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि आप बस अपनी गाड़ी चला रहे हो और शायद आपको नहीं क्लैरिटी है आपको कहाँ जाना है, और आपके जो साथ के लोग हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो और वो क्या करें। सो अभी के लिए बेहतर होगा कि सारे लोग मिलो, बैठो। अगर आप लोग आपस में मिलकर बैठकर जब भी बात करते हो तो झगड़े होते हैं, तो किसी और व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व करो जिसके होने से सभी लोगों को शर्म आती हो। तो बोलने में ना एक हिचकिचाहट रहेगी, जैसे ही लड़ने का दिल करेगा ना तो चुप हो जाएंगे कि अरे भाई वो बैठे हैं, उनके सामने नहीं बोलना, राइट? जैसे घर में हम बहुत तांडव करते हैं, अगर कोई हमारे घर पे मेहमान आ जाए, कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, तो हम शांत रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है लेकिन पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशन खराब हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी, राइट? तो वो चीज़ है। तो किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को बीच में बिठा लो और फिर बात करो, फिर सबका गुस्सा जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया एरोफेंट के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं महादेव के क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदि योगी योगा। लाइट एंड साउंड। गाइज, आपको क्लियरली बोला गया है कि योगा एंड मेडिटेशन करो आप, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, और आपने एक कार्ड भी तो हेरोफेंट का चूज किया है। दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर आए हैं और सी पॉजिटिव आउटलुक टू सी सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। मेडिटेशन की जरूरत है आपको, लाइफ को थोड़ा अलग ढंग से देखने की जरूरत है, परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ कुंडालिनी योगा का भी कार्ड आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या तो कोई आप स्टार सीड हो या इंडिगो चाइल्ड हो या किसी पर्पस को तो आप पूरा करने के लिए आए हो। ठीक है, एक एंजल हो आप, ऐसे मान लो।
इंडिगो चाइल्ड, स्टार सीड बहुत से लोगों को पता नहीं होता, एंजल तो पता है ना, तो आप वही समझ लो। सो आपका काम है यहाँ पर दुनिया को क्लैरिटी देना, और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके अंदर क्लैरिटी हो चीज़ों को लेकर। आपको योग करने के लिए बोला जा रहा है, आप योग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानें, स्पिरिचुअल जर्नी पर काम करें, इनर वर्क करें, कुंडलिनी जागृत करने का प्रयास करें। बिना गाइड के मत करिएगा गाइस, ठीक है। कोई गाइड अगर है, कोई गुरु हैं, तो उनके साथ में, उनके गाइडेंस से आप आगे बढ़ें। अगर अपने दम पर कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करेंगे, बहुत बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हो गई तो आपको वो सब कुछ दिखेगा जो हमें नहीं दिखता, जो है। जैसे कि मुझे किसी ने पूछा था कि जो स्पिरिट्स होती हैं, इनके रहने की कोई एक जगह होती है, तो कोई ऐसी, हाँ जगह होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं आसपास आ जा नहीं सकते। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो ये अगर आसपास हैं तो हमें दिखते हैं, ओके, ऐसा होता है। सो उस एनर्जी को हैंडल करने की भी अंदर ताकत होनी चाहिए। सो पहले किसी का गाइडेंस लें, उसके बाद इस पर काम करें। तो मेडिटेशन, योगा आप लोग करिए। अभी हाल फिलहाल में इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पर है नहीं बताने के लिए। आपको बोला गया है कि लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से आप तभी देख पाएंगे जब आप मेडिटेशन, योगा में जाएंगे, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप कहीं और खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी कहीं और है, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।